हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू आर डूइंग वेल एंड आप लोग जो भी कर रहे होंगे अच्छा कर रहे होंगे। सो आज की व्लॉग ना बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। मैं आप लोगों को कई सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। सो वीडियो को ना एंड तक जरूर देखना। प्लस मैं आज की व्लॉग ना मॉर्निंग से स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ। मुझे पता है कि आप लोगों को पता है कि मैं मॉर्निंग में क्या क्या करता हूँ। सो वहाँ से मैं स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं डायरेक्टली वहाँ स्टार्ट कर रहा हूँ कि मैं ऑफिस के लिए रेडी हो चुका हूँ एंड मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकंड, लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड गाइज, अगर आप मुंबई में हो ना तो आपको कभी भी ना बॉडी मसाज की ज़रूरत ही नहीं है। सीरियसली कभी भी आपको बॉडी मसाज की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वो लोकल पैसेंजर खुद फ्री में कर देते हैं, जस्ट लाइक दिस। और ये मैं क्लाइंट प्लेस पहुंच गया एंड ये एज़ यूजुअल हमेशा की तरह सिक्योरिटी गार्ड हमें डायरेक्टली जाने नहीं देते, और बिकॉज हम वहाँ के एम्प्लॉय नहीं है, हमारे पास कुछ एम्प्लॉय का कार्ड वगैरह नहीं है, तो हमें बताना पड़ता है कि हम कौन है, क्यों जा रहे, किससे मिलने जा रहे। देन वो अपने सिस्टम में एंट्री करता है, देन हमें अलाउ करते जाने के लिए। करेंटली मैं एक NBFC क्लाइंट के लिए वर्क कर रहा हूँ, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। हम लोग इसका आईकोफर रिव्यू कर रहे हैं। आईकोफर आप लोग ने कई बार ऑडिट एंड लॉ में सुने होंगे, इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। हम ये रिव्यू कर रहे हैं एंड अलॉन्ग विद दैट हम इन लोग का आरसीएम अपडेट कर रहे हैं। आरसीएम के बारे में मैंने प्रीवियस ब्लॉग में बताया था कि आरसीएम क्या होता है एंड हम लोग इसमें क्या क्या करते हैं। सो अगर आप लोग ने वो नहीं देखा है तो देख लेना। एंड गाइज, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर ही रहा था जब तक क्लाइंट का ना एक टीम मेंबर आ गया। मेरी एकदम से फट रही थी कहीं वो देखना, लेकिन मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बट शायद उन्होंने नहीं देखा क्योंकि मैंने फ़ोन ना एकदम कोने में रखा था। सो आई थिंक नहीं देखे होंगे वो। एंड थैंक यू सी वाला फॉर स्पॉन्सरिंग दिस वीडियो। अगर आप CA फाउंडेशन या CA इंटरमीडिएट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हो एंड कंफ्यूज हो कि कहाँ से क्या स्टार्ट करें, देन आई विल हाईली सजेस्ट CA वाला। इन्होंने सितंबर 25 में एक्सेप्शनल रिजल्ट प्रोड्यूस किए। 26 ऑल इंडिया रैंक इन CA इंटरमीडिएट, 11 ऑल इंडिया रैंक इन CA फाउंडेशन। ये कंसिस्टेंट रिजल्ट ही है जिसके कारण मैं आप लोगों को CA वाला सजेस्ट करता हूँ। यहाँ की फैकल्टी, स्टडी मेथोडोलॉजी, फीचर, डाउट सपोर्ट, ये सब मिलकर आपके प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं। अगर आप CA इंटरमीडिएट सितंबर 26 के लिए प्रिपेयर करने वाले हो, देन CA वाला के उद्देश्य बैचेस फॉर सितंबर 26 स्टार्ट होने वाले हैं और ये बेस्ट टाइम है अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करने के लिए। इनके बैचेस में आपको मिलेगा लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस, डेडिकेटेड डाउट सपोर्ट प्लेटफॉर्म, वीकली टेस्ट एंड असाइनमेंट, सब्जेक्टिव टेस्ट विद एक्सपर्ट इवैल्यूएशन। और अगर आप अपनी प्रिपरेशन को प्रो लेवल पे लेके जाना चाहते हो, देन ट्राई करो प्रो बैचेस, जिसमें आपको एडिशनल फीचर मिलते हैं लाइक हार्ड कॉपी बुक फॉर ऑल सब्जेक्ट, एक्सेस टू अपकमिंग बैचेस और सब्जेक्टिव टेस्ट विद वीडियो सॉल्यूशन। और अगर आप अभी 12th में हो और CA फाउंडेशन में 26 के लिए प्रिपेयर करने वाले हो, देन CA वाला आप लोग के लिए लाया है CA फाउंडेशन संपूर्ण बैचेस फॉर May 26। तो ये वीडियो देखने के बाद उनके बैचेस चेकआउट करना मत भूलना। सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में है और अगर अपना कूपन कोड यूज़ करोगे रोज तो आपको एडिशनल 200 रुपीज़ का ऑफ मिलेगा। एंड गाइस, जब हम रिव्यू या फिर टेस्टिंग करते हैं ना तो हम कई सारे ऑब्जर्वेशन निकालते हैं कि ये चीज़ ऐसे होना चाहिए थी बट नहीं हो रहा है, ये लॉ में ऐसा लिखा गया बट वैसे नहीं हो रहा है, प्रोसेस में ऐसे लिखा गया बट उसे प्रॉपर्ली फॉलो नहीं किया जा रहा है। ऐसे कई सारे ऑब्जर्वेशन हम निकालते हैं एंड उसे इनिशियली ऑब्जर्वेशन नहीं बोलते, इनिशियली उसे क्वेरीज बोलते हैं। फिर हम एज ए ऑडिटर एंड प्रोसेस ओनर मतलब कि वो जो उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहा होता है उसे प्रोसेस ओनर बोलते हैं। तो प्रोसेस ओनर और ऑडिटर साथ में बैठते हैं, डिस्कस करते हैं। प्रोसेस ओनर अपने आप को डिफेंड करता है, अपने आप को बचाता है, हमें एक जस्टिफाइड रीज़न देके कि ये चीज़ ऐसे क्यों हुआ, वो चीज़ ऐसे क्यों हुआ, एक जस्टिफाइड रीज़न देता है। अगर वो जस्टिफाइड रीज़न देकर अपने आप को डिफेंड कर लेता है, देन वो क्वेरी हट जाएगा। और अगर जस्टिफाइड रीज़न नहीं दे पाता है, देन वो क्वेरीज ना ऑब्जर्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। देन वो ऑब्जर्वेशन हमारे रिपोर्ट में आएगा, ऑडिटर की रिपोर्ट में जाएगा और वो रिपोर्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास जाएगा। तो जब ऑडिटर एंड प्रोसेस ओनर के बीच जो डिस्कशन होता है ना, तो प्रोसेस ओनर अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है कि ना अपने आप को डिफेंड कर ले वो, ताकि वो क्वेरीज ऑब्जर्वेशन में कन्वर्ट ना होए। तो सपोज अगर हमारे 30 ऑब्जर्वेशन है, 30 क्वेरीज है, तो 20 क्वेरीज को तो जस्टिफाइड रीज़न देकर साइड कर देता है एंड 10 क्वेरीज हमारे ऑब्जर्वेशन में कन्वर्ट हो पाते हैं। मैं थोड़ा सा देर आप नहीं आओगे। एंड गाइस, तुम लोग पता है
एक दिन हम लोग ऐसे ही लंच करके नीचे गए थे टहलने के लिए, तो अनएक्सपेक्टेडली मेरी एक ओसी की फ्रेंड मुझे मिल गई थी, जिसे आप लोग ऑलरेडी देखे हो मेरे ओसी वाले ब्लॉग में। तो वो क्लिप में अभी ऐड करो, आप लोग देख लेना। आपको ओसी के बाद मिलके बहुत अनएक्सपेक्टेडली, एक्चुअली मैं पीछे से चल रही हूँ एंड आई एम लाइक रोशन जैसे ही दिख रहा है, रोशन जैसे ही दिख रहा है। मैं मेरे सीनियर को बोल रही है रोशन है क्या, मेरे को मेरे सीनियर बोल रहे हैं रोशन कौन है। आप बोले रोशन है ना, जब तक मैं देख लिया तो हाँ, मैं 3-4 बार सोची एंड देन आई एम लाइक हाँ ये तो पक्का रोशन है, बट वेरी अनएक्सपेक्टेडली मीट हो गया यहाँ पे। पर हम दूसरे क्लाइंट्स में भी है। एग्जैक्टली, ये बहुत ज्यादा कोइंसिडेंस हो गया। हाँ मैं आने भी नहीं, एक और चीज़, मैं आने भी नहीं वाला था नीचे, जब आप तो नहीं आओगे मुझे मेरे कॉलेज मेरे सीनियर ने बार बार बोले चल 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 नीचे चल। अच्छा हुआ, वेरी गुड। मैं आ गया, अदरवाइज मिल ही नहीं पाते। कितने टाइम से तो यहाँ पे 1.5 महीने से है। 3 महीना होने का, 3 महीना भी 3 महीना होने आ रहा है, बट हम पहली बार मिल रहे हैं अभी दिसंबर में। मतलब जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। यस। और लंच के बाद सेकंड हाफ में मुझे जीटी ऑफिस जाना पड़ा, बिकॉज हम आर्टिकल स्लो का स्पेसिफिकली आर्टिकल स्लो के लिए एक मैंडेटरी ट्रेनिंग है जो हमें अटेंड करना ही है, तो उसके लिए मैं जा रहा हूँ जीटी ऑफिस। और ये फर्स्ट टाइम जीटी ने इनिशिएटिव लिया कि वो स्पेसिफिकली सिर्फ आर्टिकल स्लो के लिए ट्रेनिंग रख रहे। इससे पहले भी कई सारे ट्रेनिंग होते थे, लेकिन उसमें एम्प्लॉय आर्टिकल सब इंक्लूडेड होते थे, लेकिन ये सिर्फ आर्टिकल स्लो के लिए था। ट्रेनिंग स्टार्ट होता है एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करके, हमें अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं करना था, किसी और को इंट्रोड्यूस करना था। सो स्टार्टिंग ही थोड़ा यूनिक पना से होता है, एंड फिर हमें बताया जाता है फर्म क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करती है, हमारे इंटरनल ऑडिट एफएस रिस्क में क्या क्या अलग टाइप के सर्विसेज होते हैं, कितने सारे पार्टनर्स है एफएस रिस्क में, वो सब पार्टनर्स का क्या क्या एक्सपर्टीज़ है। हमें इंकरेज किया जाता है कि जितना हो सके उतना नॉलेज ग्राफ्स करो एंड एज वेल एज अपने स्टडीज़ पे भी फोकस करो। और फिर कई सारे ग्रुप एक्टिविटीज़ हुए ताकि हम लोग एक दूसरे के साथ फैमिलियर एंड कंफर्टेबल हो सके। और हाँ, ये सब ग्रुप एक्टिविटीज़ में मैंने कई सारे मिस्टेक्स भी किए। मिस्टेक्स नहीं बोलेंगे उससे, वो मेरे लिए एक टाइप का लर्निंग ही है कि लाइक एज ए टीम कैसे वर्क करना है, एज ए लीडर कैसे सोचना है, एज ए स्पीकर कैसे बोलना है, ये सब मैंने कुछ कुछ चीज़ें सीखा एंड मज़ा भी बहुत आया। सो ओवरऑल देखेंगे ना तो इट वाज सो फ्रूटफुल सेशन। ये अब तक का जीटी में मेरा सबसे बेस्ट ट्रेनिंग था। एंड देन ट्रेनिंग होने के बाद मैं अगेन काम पे लग जाता हूँ ऑफिस में ही, बिकॉज कि अभी जो क्लाइंट पे हम लोग वर्क कर रहे हैं ये क्लाइंट बहुत जल्द क्लोज होने वाला है, लाइक 1-2 वीक में ये क्लोज हो जाएगा। तो क्लाइंट क्लोजिंग पॉइंट पे तो ज़्यादा थोड़ा बहुत काम करना पड़ रहा है। आज मुझे थोड़ा लेट हो गया ऑफिस से आने में। वैसे तो डेली लेट हो जाता है, बट आज कुछ ज़्यादा ही लेट हो गया। आप देख रहे हैं लाइक 10 बज गए। तो अभी एक बहुत इम्पोर्टेंट टास्क बाकी है, वो ये है कि मुझे अभी खाना बनाने का है एंड मेरा मन ज़रा भी नहीं कर रहा है, मतलब सोने का थक गया यार, सोने का मन कर रहा है। हाँ, बट एनीवे मैं फटाफट कुछ नॉर्मल खाना खिचड़ी वगैरह बना लेता हूँ, फिर वही खा पी के फिर सोएंगे। वैसे गाइज मैंने अपने ये रूम में ये टेबल एंड चेयर भी डिलीवरी करवा ली अपने एक्चुअल वाले घर से। अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो देन आप लोगों को पता होगा यही टेबल पे मैं फाउंडेशन में स्टडी किया करता था। एंड ये चेयर तो इंटर में सीए इंटर में मेरे फ्रेंड्स लोग ने मुझे गिफ्ट किया था। तो ये इसके बारे में तो आप लोगों को पता होगा अगर आप लोग इंटर से देखते आ रहे हो, एंड अगर आप लोग मुझे फाउंडेशन से देखते आ रहे हो देन आप लोग को ये टेबल के बारे में पता होगा।
A few moments later. ओके सो मेरा खाना बन चुका है। ये दही एंड ये खिचड़ी है।